डिवाइन फीमेल सोल एंड हीलिंग जोन में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सबका। और मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें मुझे बहुत डीपली बताने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग बहुत चीज़ों में कंफ्यूज हो रहे हैं और बहुत छोटी छोटी बातों में कंफ्यूज हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब मुझे शुरू से और छोटी छोटी वीडियोस मुझे डालने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी डाउट्स हैं लोगों को, ख़ास करके स्पिरिचुअल जर्नी के विषय में। और जितने डाउट स्पिरिचुअल जर्नी में है, शायद ही कोई और ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लोगों को डाउट हो इतना अधिक। ठीक है, तो मुझे लगा कि आज मैं इस पर ही वीडियो बनाऊं कि स्पिरिचुअल कौन है। ठीक है, तो एक लाइन में मैं इसको बताना चाहती हूँ कि स्पिरिचुअल वो इंसान है जो ब्रह्मांड के नियम को जानता हो। ठीक है, अब आप सोच लो, क्या आप ब्रह्मांड के नियम को जानते हो? अपने आप से क्वेश्चन करो, आप अपने आप से पूछो, आप क्या आप ब्रह्मांड के नियम को जानते हो? क्या है नियम ब्रह्मांड के? ठीक है, जो कि सब पर एक समान लागू होते हैं और किसी के लिए वो बदलता नहीं। ठीक है, तो स्पिरिचुअल जर्नी में ब्रह्मांड के नियम को जो जान लेता है, चाहे जैसे भी जाने, विधि कुछ भी हो, आप मेडिटेशन से जानिए, चाहे जैसे जानिए। ठीक है, लेकिन जो भी इंसान ब्रह्मांड के नियम को जान लेता हो वो स्पिरिचुअल है। अच्छा, यहाँ कुछ और भी मिथ है। डिवाइन फेमिनाइन ऐसा सोचती है, या लाइट ऊर्जा ऐसा सोचती है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन लाइट ऊर्जा में है। तो जो भी पर्सन लाइट ऊर्जा में है वो ऐसा सोचते हैं, उनको ऐसा मिथ है कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, और डिवाइन मस्कुलाइन जो कि डार्क ऊर्जा में है वो स्पिरिचुअल नहीं है। तो ये सबसे बड़ी मिथ है, सबसे बड़ी मिथ है। और डिवाइन फेमिनाइन को क्या लगता है? डिवाइन मस्कुलाइन झूठे हैं, झूठ बोलते हैं, गलत काम करते हैं और बातों को घुमाते हैं, और बहुत सारी उनकी चीज़ें हैं गंदी हैं, बहुत सारी आदतें गलत हैं। तो वो स्पिरिचुअल कैसे है? ठीक है, तो यही सब चीज़ें जो हैं वो मिथ हैं और उनको दूर करनी बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं कि जो -100 है वो ऊर्जा डार्क ऊर्जा है, और +100 ऊर्जा जो है वो लाइट ऊर्जा है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं कि हम 3D में हैं। ठीक है, अब हम 3D में हैं, तो 3D में क्या है कि थर्ड डायमेंशन में चीज़ें, दोनों चीज़ें लाइट और डार्क दोनों के बीच संघर्ष चल रहा है, भारी संघर्ष चल रहा है। ठीक है, तो इस संघर्ष में डिवाइन फेमिनाइन यानी कि लाइट ऊर्जा 5D को जाती है और धीरे धीरे जाती है। ठीक है, और वो जब 5D में चली जाती है तो वो एक चेतना जो है उनकी, वो ऊंचाई को वो छू लेती है, जो जिसको टैरो में हाई प्रिस्टेस की एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो उस चेतना की ऊंचाई को जब डिवाइन फेमिनाइन छू लेती है, यानी कि लाइट ऊर्जा जब छू लेती है, तो उसको ही 5 डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है, और जो डार्क ऊर्जा है, अब यहाँ पर तो कुछ सवाल और भी आ जाएंगे कि क्या जो, और मेरे से पूछे भी जाते हैं कई बार, मुझसे वीडियो बनाने के लिए इससे कहे जाते हैं, बहुत सारी फेमिनाइन ऐसा कहती हैं कि आप इस पर वीडियो बनाइए कि जो डिवाइन मस्कुलाइन है उनका क्या होगा। ठीक है, तो मैं बहुत दिनों से टाल मटोल कर रही थी, और मैं थोड़ी सी बिजी हो जाती हूँ, बहुत सारे वर्कलोड है मेरे ऊपर। तो मैं किसी टाइम का इंतज़ार कर रही थी कि ठीक है, कभी मुझे वक्त मिला तो मैं बताऊंगी। ठीक है, तो आज मैंने सोचा ही है कि अब कुछ डाउट्स हैं उसको क्लियर कर दूं। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन को ऐसा लगता है कि जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो तो डार्क ऊर्जा में है, उनका क्या होगा, और क्या वो भी जाएंगे 5D में? क्या उनका भी सोल का असेंशन होगा? क्या उनकी भी चेतना हमारे साथ जाएगी? तो उस चीज़ को मैं आज क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जी हाँ, दोनों एक ही चीज़ें हैं और दोनों अपना अपना रोल प्ले कर रही हैं यहाँ थर्ड डायमेंशन में, और दोनों अपना अपना रोल अच्छे से निभा रहे हैं।
और डिवाइन फेमिनाइन अपने रोल में है, डिवाइन मस्कुलाइन अपने रोल में है, और दोनों के बीच संघर्ष है। डिवाइन फेमिनाइन आगे आगे जाएंगी और धीरे धीरे जाएंगी, डिवाइन मस्कुलाइन अचानक ही शिफ्ट कर जाएंगे 5 डायमेंशन में। जब डिवाइन मस्कुलाइन को तकलीफ़ होने लगेगी, ठीक है, क्योंकि जो 5 डायमेंशन है वहाँ पर डिवाइन मस्कुलाइन लाइट ऊर्जा को देखते ही घबरा जाते हैं, ठीक है। अब वो वहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाते, क्योंकि अब डिवाइन फेमिनाइन लाइट ऊर्जा में आ गई है, बहुत ज़्यादा लाइट ऊर्जा में आ गई है, और उनको लग रहा है कि अब मैं डिवाइन फेमिनाइन की बराबरी नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो क्या करते हैं कि अचानक से 6 डायमेंशन में शिफ्ट कर जाते हैं, यानी कि वो शिफ्टिंग कर लेते हैं अपनी, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन जो है वो ऊर्जा को पहले तो डार्क ऊर्जा में रहते हैं, फिर 5 डायमेंशन में जैसे ही देखते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन शिफ्ट कर चली गई है उनकी सोल, तो वो क्या करते हैं कि वो शिफ्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की ऊर्जा होती है डिवाइन मस्कुलाइन की। और जब तक हम लोग डुअलिटी में फंसे रहेंगे, हमारी सोल का असेंशन नहीं होगा और हमारी सोल कभी भी 5D में शिफ्ट नहीं कर पाएगी, ठीक है। अब डार्क ऊर्जा का क्या है कि डार्क ऊर्जा का मैं बता देती हूँ। डार्क ऊर्जा जो है वो बहुत सारी चीज़ों को छुपाती है, उनकी छुपाने की टेंडेंसी है, ठीक है। और लाइट ऊर्जा कुछ भी नहीं छुपाती है, सब चीज़ें बाहर बाहर की तरफ फेंकती जाती है, दिखाती जाती हैं। तो अपने अपने दोनों के रोल हैं। और जो हमारा जो 4th डायमेंशन में है, इसमें चीज़ें अच्छी बुरी सही गलत, ये धर्म वो धर्म, और मैं क्या क्या बोलूँ, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें सोल जो है वो उलझ रही है, ठीक है। मेरा तेरा, सही गलत, अच्छा बुरा, और ये वो, ये धर्म वो धर्म, ये जाति वो जाति, ये नियम ये कानून, ये इन सब चीज़ों में हमारी सोल उलझ रही है। और हमारे जो सोल है, सोल के ऊपर बहुत सारी लेयर्स आ जा रही हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम अपनी सोल की लेयर को रिमूव करते हैं, वैसे ही हमारी जो सोल है उसके जो अपनी जो है उसकी चेतना वो ऊपर की तरफ बढ़ जाती है, ठीक है। तो उसमें ही टाइम लगता है, जितना टाइम है वो सोल के लेयर्स को हटाने में ही टाइम लग जाता है। और उसी से पेन होता है डिवाइन फेमिनाइन को, क्योंकि जैसे जैसे उसकी लेयर्स हटती है ना डिवाइन फेमिनाइन को, वैसे वैसे पेन होती है। तो ये चीज़ें हैं पूरी तरीके से। और हम जैसे जैसे अवेयर होंगे तो वैसे वैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और 3rd डायमेंशन में दोनों अपना रोल को प्ले करते हैं, तो ठीक है। और ये चीज़ें जब क्लियर हो जाती हैं डिवाइन फेमिनाइन को कि चीज़ें एक ही हैं लेकिन 2 में स्प्लिट हो गई हैं और अपना अपना रोल प्ले कर रही हैं, ये बातें डिवाइन फेमिनाइन को तब पता पड़ती है जब उनकी सोल 5th डायमेंशन में चली जाती है, ठीक है। और 5th डायमेंशन के बाद दोनों मिलते कहाँ हैं, दोनों की सोल जो है ना वो 5th डायमेंशन के बाद मिलती है, ठीक है। सोल मर्जिंग जो है वो 6th डायमेंशन में हो जाती है, ओके। तो यहाँ ये चीज़ें मैं क्लियर कर दूँ कि डिवाइन फेमिनाइन कई बार ये शिकायत करती है कि मैंने तो इतना काम कर लिया अपने ऊपर, फिर भी डिवाइन मस्कुलाइन रन करते हैं। तो वो तो रन ही करेंगे, वो तो रन ही करेंगे क्योंकि आपने एनर्जी को बैलेंस नहीं किया, क्योंकि अब आपको एनर्जी को बैलेंस भी करना है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि ये ऊर्जा सिर्फ 5 डायमेंशन तक ही रहती है। 5 डायमेंशन में सोल की ग्रोथ हो जाती है और वो ब्रह्मांड की जो नियम है, कानून है, उसको वो अच्छे से जान पाती है। तो कुछ चीज़ों को मैंने क्लियर किया है और उम्मीद है कि बहुत सारी जो फेमिनाइन है उनको कुछ कुछ समझ में आएगी। और मुझे पता है कि ये वीडियोस लोग कम देखेंगे, क्योंकि बहुत सारी फेमिनाइन को सिर्फ डीएम की ऊर्जा से मतलब ज़्यादा उनको मतलब होता है।
तो इस चीज़ को जानना उनको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये शुरुआत है अध्यात्म की। तो यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है और आगे मैंने बताया ही कि वो कहाँ ख़त्म होती है। मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि 5 डे में ये आध्यात्मिक जर्नी ख़त्म नहीं होती है और आगे बहुत आगे जाना रहता है। और जब 10 डायमेंशन में आपकी सोल पहुंच जाती है तब आपकी डाउनलोडिंग शुरू होती है और वहाँ से चीज़ें फिर आपको मिलनी शुरू हो जाती हैं। ओके, तो ओके दोस्तों, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।